बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चे बार बार रोते क्यों हैं? ख़ास तौर पर 1 साल से कम उम्र बच्चे रात के वक्त डिस्टर्ब और बेचैनी का शिकार क्यों होते हैं? उनकी नींद क्यों बार बार ख़राब हो जाती है? आखिर इसकी क्या वजूहात हैं? एक माँ इन वजूहात को कैसे समझे और घर पर कैसे मैनेज करे? आइए आज इसके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। रोना बच्चे की ज़ुबान है। अभी बच्चे को बोलना नहीं आता तो वो रोने से ही माँ को मुखातब करने का एक ज़रिया बनाता है। वो अपनी माँ को सिग्नल भेजता है कि माँ मेरी तरफ आओ और मेरी ज़रूरत को समझ कर पूरा करने की कोशिश करो, या मैं किसी तकलीफ़ में मुब्तला हूँ, मेरी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करो। अब ये माँ पर डिपेंड है कि वो कितना जल्दी इस काबिल हो जाती है कि बच्चे के रोने को अंडरस्टैंड करके उसकी तकलीफ़ या उसकी ज़रूरत को पूरा करने के काबिल हो जाए। ख़ास तौर पर जो पहली दफ़ा माँ बनती है उसके लिए मरहला थोड़ा सा दुश्वार होता है, क्योंकि वो शुरू में समझ नहीं पाती। फिर कुछ ही महीनों में वो इस काबिल हो जाती है कि बच्चे के रोने को अंडरस्टैंड करके उसकी तमाम ज़रूरियात और उसकी खुदा न खास्ता किसी तकलीफ़ को दूर करने के काबिल हो जाती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे के रोने को हमने समझने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए हैं। पहला ग्रुप है जो बच्चे की बुनियादी ज़रूरत की वजह से बच्चे का रोना है। दूसरा ग्रुप जो है वो बच्चे की किसी बीमारी की वजह से रोना है। हम इन दोनों के बारे में बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहला ग्रुप क्या है? बच्चे की बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं बच्चे की भूख को। बच्चा भूख की वजह से बार बार रो सकता है। ख़ास तौर पर जो मदर फीड पर बच्चे हैं उनका दूध जल्दी हज़म हो जाता है, चूँकि माँ का दूध जो है वो हाज़मेदार होता है। बच्चा जल्द हज़म कर लेता है और जल्द ही भूख की डिमांड करता है। इवन आधे आधे घंटे बाद, पौने घंटे के बाद ही बच्चे को भूख लग जाती है और बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसके बरक्स दूसरे बच्चे जो कि फार्मूला फीडर वाला दूध पीते हैं वो 3 से 4 घंटे गुजार लेते हैं और 3 से 4 घंटे के बाद जो है वो रोते हैं और अपनी भूख पूरी करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। अगर बच्चे को कम फीड करवाया जाए तब भी वो रो सकते हैं, और अगर बच्चे को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा यानी ओवर फीड करवाया जाए तब भी वो रो सकते हैं। आपने बच्चे को ऑन डिमांड फीड देनी है। यहाँ पर बच्चे की भूख पूरी हो जाए, कंफर्टेबल होकर सो जाए, वहाँ पर बस कर दें, ओवर फीड मत करवाएं। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो है बच्चे के डायपर का गंदा और गीला होना। गंदे और गीले डायपर की वजह से बार बार बच्चे डिस्टर्ब होकर रो सकते हैं। आप उसका डायपर जो ही गंदा या गीला हो तो उसे चेंज कीजिए, ताकि वहाँ पर रैशेज़ ना बने और बच्चे की डायपर एरिया की स्किन जो है वो हेल्दी और खूबसूरती, उसकी नेचुरल खूबसूरती बरकरार रहे। अगली वजह जो है वो बच्चे की का जब नींद का टाइम होता है उस वक्त भी बच्चे रो सकते हैं। माँ इसे अंडरस्टैंड कर जाती है। कुछ ही अरसे में बच्चे की नींद का टाइम होता है तो बच्चा माँ की गोद में जो ही माँ उसे लटाकर थपकियाँ देती है, थोड़ा सा फीड करवाती है, फीडर पिलाती है, तो बच्चे सो जाते हैं। ये एक तीसरी वजह है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़े टाइट या हमने पहनाए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रो सकता है। बच्चे को मौसम के मुताबिक कपड़े पहनाने चाहिए। अगर गर्मियां हैं तो खुले हवादार कपड़े होने चाहिए, नरम स्टफ़ के होने चाहिए जो कि बच्चे की स्किन को इरिटेट ना करें। सर्दियां हैं तो लेयरिंग में आप कपड़े पहनाएं। नीचे जो है वो कॉटन की फुल स्लीव शर्ट या टी शर्ट पहनाकर ऊपर जो है वूलन स्वेटर, और उसके बाद जो है वो गर्म कपड़े और ब्लैंकेट, ग्लव्स और बाकी सारी चीज़ें आप कवर कीजिए ताकि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बरकरार रहे। मकसद ये है बताने का कि बच्चे को हमने टाइट क्लॉथिंग नहीं करनी, थोड़ी सी लूज़ हमने उसके कपड़े रखने हैं ताकि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल रहे। अब दूसरे ग्रुप की तरफ आ जाते हैं। दूसरा ग्रुप हमने बयान किया जैसा कि उसमें बच्चे के रोने की वजह जो है वो किसी बीमारी की वजह से हो सकती है। अब बीमारी जो है वो बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हम बीमारी में कंसीडर कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसा कि बच्चा टीथिंग में बच्चा जो है वो इरिटेट होता है, नींद से डिस्टर्ब होता है, टीथिंग की वजह से बच्चे रो सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चों में सबसे अहम वजह और सबसे बड़ी वजह जो रोने की देखी गई है वो पेट का दर्द या कोलिक जिसे कहते हैं, या बच्चे के पेट में गैस, जिसे गैस हो जाने की वजह से बच्चे जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। बच्चे के पेट में गैस का जो मरहला है वो पैदाइश के बाद दूसरे हफ्ते से शुरू होता है और तकरीबन चौथे पाँचवें महीने तक ज़्यादातर बच्चे सेटल हो सकते हैं। कुछ का थोड़ा पहले, कुछ का थोड़ा बाद में भी सेटल हो सकता है। अगर आपके बच्चे का ये मामला देर से सेटल हो रहा है या
ट्रीटमेंट लेने के बावजूद, होम रेमेडीज़ लेने के बावजूद सेटल नहीं हो रहा तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। ये किसी और वजह से भी हो सकता है, कोई मेडिकल रीज़न्स हो सकती हैं जिसे जांचना ज़रूरी होता है। अब कोलिक के बारे में मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप उसे देखकर वहाँ से भी गाइडेंस ले सकते हैं। बच्चे की टमी का मसाज कीजिए, उसे एक्सरसाइज करवाइए, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के मुताबिक कोलिक ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि वो बच्चे की कंडीशन कैसी है। अब अगली वजह जो है वो बच्चे के बार बार रोने की वो बुखार हो सकती है। बुखार में बच्चे का जिस्म गर्म होता है, बच्चे के जिस्म में दर्दें, ख़ास तौर पर टांगों में और बाजुओं में दर्दें महसूस करता है, जिसकी वजह से बच्चा बार बार रोता है। बुखार की सूरत में अगर तो गर्मियां हैं, आप उसे नहला के उसका बुखार कंट्रोल कर सकते हैं, उसे पट्टियाँ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप पैनाडोल या कालबुल का सिरप बच्चे के वज़न और बच्चे की एज के मुताबिक पिला सकते हैं। अगर इसके बावजूद बच्चे का टेम्परेचर सेटल नहीं होता या कोई फ़िक्रमंदी वाली अलामात ज़ाहिर होती हैं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करवा सकते हैं। बच्चे के रोने की, ख़ास तौर पर रात के वक्त रोने की, छोटे बच्चों में जो अगली वजह है वो है ओटाइटिस मीडिया, यानी कि बच्चों में जो कान खींचते हैं रात के वक्त, अचानक से दर्द से उठकर बैठ जाते हैं। बच्चे के कान के दरमियान वाला हिस्सा जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, जो कि ज़्यादातर गले या चेस्ट इन्फेक्शन का एक सोर्स होता है। वहाँ से बच्चे के कान के दरमियान वाले हिस्से में पहुँचता है, वहाँ पर इन्फेक्शन पैदा करके वहाँ पर दर्द का बायस और बच्चे के रोने का बायस बन सकता है। ये एक मेडिकल रीज़न है, इसका डॉक्टर को चेकअप करवा कर ही ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। घर में आप वक्ती तौर पर सिरप ब्रूफिन या सिरप पैनाडॉल यूज़ करके बच्चे की तकलीफ़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे के नाक का बंद होना या नमूनिया की वजह से या ब्रोंकियोलाइटिस की वजह से, खुदा ना खास्ता बच्चे का सांस जब ख़राब होता है तो वो भी बच्चे के बार बार रोने की या नींद डिस्टर्ब रहने की एक बहुत बड़ी वजह है। अब क्योंकि बच्चा जो है वो अपना ज़ुकाम, नाक की रतूबतें जो हैं उन्हें क्लियर नहीं कर पाता। छोटे बच्चे की नाक की रतूबतें जो है वो क्लियर करना पड़ती हैं, और रतूबतें क्लियर करने से बच्चे का सांस बहाल होना शुरू हो जाता है और बच्चा रोना और कंफर्टेबल होकर जो है वो इजीली सो जाता है। इसके लिए भी आपको एक सक्शन बल्ब रखना चाहिए घर में, और सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स जो नमकीन पानी के कतरे होते हैं, आप उसकी मदद से बच्चे का नाक भी साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए आप दूसरी वीडियो मेरी इस चैनल पर मौजूद है, उसे देखकर गाइडेंस ले सकते हैं, या आप इलेक्ट्रिक नेज़ल एस्पिरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप रबड़ का सक्शन बल्ब जो लोग यूज़ ना करना चाहें, नेज़ल एस्पिरेटर इलेक्ट्रिक आता है, 4-5 हज़ार में मिल जाता है, आप वो भी लेकर बच्चे के नाक की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर खुदा ना खास्ता बच्चे का सांस खराब है, बच्चे की छाती ज़ोर ज़ोर से ऊपर नीचे हो रही है, पेट की हरकत से आप नोट कर सकते हैं, बच्चा रेस्टलेस है, फीड ठीक नहीं ले रहा, उसका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म हो चुका है, तो ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसका जल्द अज जल्द आपके बच्चे को ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। तो ये भी आप घर में नोट करके आप जो है वो अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों में रात के वक्त मैदे की तेज़ाबियत की वजह से डिस्टर्बेंस पैदा होती है और बच्चा जो है वो ज़ारो-कतार रोना शुरू कर देता है। होता यूँ है कि बच्चा फीड करके जो ही लेटता है तो मैदे से तेज़ाबियत खुराक वाली नाली के ज़रिए गले में आती है, जैसे हम बड़ों में आती है इस तरह बच्चों में भी आ सकती है। तो वो दूध के साथ तेज़ाबियत जो है वो गले में आती है, गले में जलन, खराश, दर्द पैदा करती है और बच्चा ज़ारो-कतार रोना शुरू कर देता है। ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, इसमें भी जो है वो डॉक्टर से चेकअप करवा कर बच्चे को हमने ट्रीटमेंट दिलवाना होता है। घर में आप ये कर सकते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट भर कर फीड ना करवाएं, यानी ओवर फीडिंग ना करवाएं, बच्चे की भूख के मुताबिक करवाएं, कम मिकदार में करवाएं, और फीड करवाने के बाद अच्छे तरीके से डकार दिलाएं और लेटते हुए बच्चे की सरहाने वाली साइड ऊंची कर दें ताकि उसका चेहरा और चेस्ट जो है वो थोड़ी ऊंची रहे और तेज़ाबियत जो गले में आ रही है उसके अमकानात कम से कम हो जाए। ये कुछ मोटी मोटी तकरीबन 10-11 वजूहात मैंने आपको गिनवाई हैं, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करके। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ मालूमात मिल चुकी होंगी। आज तक के लिए इतना ही। अपने बच्चों की सेहत का बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।